मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों के घरों में सीसीटीवी जो लगे हैं वो डीवीआर बेस्ड लगे हैं, मतलब एनालॉग कैमरास, मतलब एनालॉग सीसीटीवीज लगे हैं। तो अब आज इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा एनवीआर और डीवीआर में, और आपको कौन सा लेना चाहिए। मैं सबसे पहले ये बता दूं, मुझे डीवीआर ना मतलब कि बिल्कुल ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं लगी। मतलब टाइम के हिसाब से देखूँ, बहुत पहले दैट वाज गुड, बट आज के टाइम में वो बिल्कुल भी मुझे मतलब जिसको बोलते हैं कि अप टू द मार्क नहीं है। ठीक है, हाँ प्राइसिंग की वजह से बोल सकते हो, पर एज यूजुअल एनालॉग कैमराज नॉट माई थिंग। तो अब मैं आपको रीज़न भी बता देता हूँ क्यों। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डीवीआर क्या होता है। डीवीआर एनालॉग कैमरास होते हैं, ठीक है। एनालॉग केबल्स में वो यूज़ होती है, जैसे आपकी टीवी के लिए डीटीएच वगैरह के लिए केबल्स आती थी, वो एक एनालॉग केबल है, ठीक है। तो उसमें वो पूरा केबलिंग होती है। एनालॉग कैमराज एचडी कैमराज भी बोलते हैं जिन्हें। तो आप इससे सिंपल कैमराज बता सकते हैं कि एक नॉर्मल कैमराज ये चीज़ें हैं। इनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसी? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब डीवीआर का मतलब डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। तो उसमें क्या होता है, हर एक वायर आपकी डीवीआर से कैमरा के लिए जाएगी, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। बीच में कहीं पे आप जॉइंट मार के दूसरे केबल के लिए नहीं ले जा सकते हैं। एनवीआर की तरह स्विच नहीं लगता है, हाँ। पर एनवीआर के बराबर, एनवीआर वाली टेक्नोलॉजीज आईपी कैमराज के बराबर प्राइसिंग नहीं होती, काफ़ी कम होती है। मतलब समझ लीजिए, अगर आपने 4 कैमरा सेटअप विद 90 मीटर्स केबल, आपका 4 चैनल का डीवीआर, 4 चैनल की उसकी पावर सप्लाई, 4 चैनल आपका 4 कैमराज लग रहे हों, चाहे आउटडोर लग रहे हो मतलब बुलेट लग रहे हों, फुल कलर लग रहे हो, फुल कलर भी में भी आती है ये टेक्नोलॉजी डीवीआर वाली। तो आप इजीली उन्हें अप्रोक्सीमेटली 20 to 22,000 इतना अराउंड बजट रहता है उसका, जो हम इंस्टॉलेशन करके देते हैं। पर अब आती है एनवीआर की बारी, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। नेटवर्क सुन रहे हो ना आप? नेटवर्क मतलब आईपी कैमरास, इंटरनेट प्रोटोकॉल कैमरास, मतलब कि नेटवर्किंग लैन केबल आ जाती है वहाँ पे थी आपकी एनालॉग केबल, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है आईपी कैमरा से। मतलब एनवीआर में अगर एनवीआर बेस्ड आप पूरा सेटअप लगा रहे हो तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये एक्सपेंसिव क्यों है। एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मान लो अगर आपको कैमरा कहीं दूसरी बिल्डिंग में भी लगाना है, आप कुछ नहीं कर सकते, फाइबर बिछाओ, मीडिया कन्वर्टर लगाओ, लैन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस साइड स्विच लगा लो, नॉर्मल स्विच लगाना है ठीक है, पीओ स्विच लगाना है ठीक है। तो वो डिपेंड करता है पूरी टेक्नोलॉजी में। अगर आपको कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन पता करना है, मतलब क्वेश्चन है या डाउट हो रहा है, आप कमेंट कर दो इस बारे में, ठीक है। कमेंट में मैं आपको कर दो, मैं आंसर आपको दे दूंगा। तो एनवीआर में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है, मतलब डायरेक्ट एनवीआर से केबल्स जाती है, ठीक है। कई एनवीआर होते हैं जिसमें पीओई इंस्टॉल्ड होता है प्रॉपर। अगर आपको पीओई स्विच लगाना है, पीओई स्विच के थ्रू काफ़ी फ्लेक्सिबल रहता है। सीधा एनवीआर से पीओई स्विच तक एक वायर जाएगी, मतलब आपको हर एक कैमरे के लिए अलग अलग वायर नहीं डालनी पड़ेगी एनवीआर से। अगर आपको कैमराज दूर लगाने हैं तो स्विच उसी के ही साथ लगा लो, वहाँ से एक कैमरा एक केबल आप डायरेक्ट एनवीआर के लिए उठा सकते हो, एज सिंपल एज दैट। तो अब प्राइसिंग की बात आती है। प्राइसिंग पे जाने से पहले मैं दोनों की क्वालिटी के बारे में बात कर देता हूँ। डीवीआर, डीवीआर की क्वालिटी ठीक होती है, एचडी क्वालिटी, फुल एचडी है, पर आईपी कैमरास की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अब मैं आपको पूरा एग्जांपल देके बताऊं, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में, जितना मुझे लगता है। मुझे आप भी लोग भी बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपको क्या लगता है कैसा सब है, ठीक है। क्वालिटी के बारे में जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका आईपी कैमराज है ना, जो आपका 2 मेगापिक्सल होगा ना, वो बराबर रहेगा डीवीआर के 4 MP की क्वालिटी के बराबर। इतना फ़र्क आ जाता है। मतलब अगर आप लेना चाहें तो मतलब कि प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम पड़ जाती है। 4 MP एनालॉग कैमरा इज इक्वल टू 2 MP आईपी कैमरास, हाँ। और थोड़े टाइम से तो जब से STQC वाली सर्टिफिकेशन वाली चीज़ आई है, तब से तो प्राइसिंग आईपी कैमरास की भी बढ़ी है, और शायद एनालॉग कैमरास की भी बढ़ी है। एनालॉग कैमरास मैंने लगाए नहीं है, पर STQC के बाद आईपी कैमरास लगाए हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो ये मेन डिफरेंस था एनवीआर और डीवीआर में। ये छोटी वीडियो बनाना चाहता था, अप्रॉक्सीमेटली 5-6 मिनट की ये वीडियो बन जाएगी, मुझे नहीं पता था। पर हाँ, ये एक डिफरेंस रहता है। अब आपको क्या लगाना है ये आप कमेंट कर सकते हो, सजेशन मैं आपको दे पाऊंगा। तो देखो, यही एक डिफरेंस है, मेन डिफरेंस एनवीआर और डीवीआर में, जो इस वीडियो में मैंने बताया। हाँ, और बहुत सारी है टेक्निकल चीज़ों में, बहुत चीज़ों में आप जा सकते हो, पर
मेन जो चीज़ें हैं वो यही है जो आपके काम भी आने वाली है। पूरी टेक्निकल में जाओगे बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी बन जाएगी, मतलब बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पे मैसेज करिए। मतलब मुझे टाइम नहीं होता है ज़्यादा, जिसका मैसेज देख पाऊँगा मैं रिप्लाई कर दूँगा जैसा ही मुझे टाइम लगेगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को।